ये है चीपेस्ट समर गैजेट, लेकिन इसका हाल देखो भाई, नीचे का पानी पूरा सूख चुका है और सामने जो इसका छोटा सा फैन है ये भी मुझे इस रेगिस्तान में थोड़ा भी हेल्प नहीं कर पाएगा। और ये है सबसे एक्सपेंसिव समर गैजेट। नॉट ओनली ये एक अम्ब्रेला का काम करता है बट ऑल्सो इसके अंदर है ब्लेड्स जो कि एक फैन की तरफ घूमेगा एंड नीचे आपको हवा देगा। आज मैं ऐसे ही 100 रुपए से स्टार्ट करके 10,000 रुपए तक हर एक समर गैजेट लेके आया हूँ इंडिया हॉटेस्ट स्टेट राजस्थान में। कितने स्पीड से बर्फ गल रहा है अभी। इसका जो सोलर फैन है वो ऑफ हो रहा है। 58.1 ये हम टेस्ट करेंगे एक स्पेशल जगह पे जो कि है कुलधारा विलेज। पहला गैजेट ऑर्डर किया जाए। हम लोग आ चुके हैं हमारा यूजुअल प्लेस अमेज़न पे। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा समर गैजेट्स। फोन को ठंडा बाद में करूंगा, पहले खुद को ठंडा कर लूं भाई। बाहर 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। फर्स्ट गैजेट हमें चाहिए 100 रुपीज के अंदर जो एक्चुअली हमें ठंडा करे एंड वो भी इंडिया हॉटेस्ट प्लेस में। आई थिंक हमें हमारा फर्स्ट गैजेट एट अराउंड 100 रुपीज मिल चुका है जो कि एक आइस रोलर फॉर फेस। तो पहला गैजेट अराउंड 100 रुपीज डन। ये तो बस शुरुआत है क्योंकि आगे हम लोग 500, 1000, 5000 इवन 10,000 रुपीज का समर गैजेट्स देखेंगे। बट सबसे पहले लेट्स अनबॉक्स आवर फर्स्ट गैजेट। पहला समर गैजेट 100 रुपए के बजट में आ चुका है जो कि है हमारा फेशियल आइस रोलर। सिंपल प्रोडक्ट है, चलो निकाल के देखता हूँ कैसा होता है। पिंक भाई, पिंक, आई लव पिंक भाई। नॉट ऑन गैजेट्स भाई, ये क्यों? पिंक कलर का आइस रोलर मिला है दोस्तों, वो भी डुअल टोन पिंक में मिला है। नाइस। अब इसे अगर देखा जाए तो सिंपल, ये जो पिंक वाला चीज उसमें छेद है, यहाँ देखोगे तो इसमें आपको वाटर डालना है, फ्रीजर में रखना है एंड आइस इज रेडी। अप्लाई करने के लिए बस ऐसे खोलो और अपने चेहरे में लगा दो, ठंडक आ जाएगी इंस्टेंटली। लेकिन द क्वेश्चन इज दोस्तों, क्या है इंडिया हॉटेस्ट प्लेस राजस्थान में काम करेगा? वही चेक करने के लिए मैं लाया हूँ ये एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर जिससे मैं टेम्परेचर माप सकूं। नॉट जस्ट ये रोलर बट ऑल्सो हर एक गैजेट का हम लोग टेस्टिंग करेंगे इसी से ही। भाई खुल जा। अनबॉक्सिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल है बट आ गया भाई। इसे देखो, कुछ याद आ रहा है? 2020 याद आ गया है इसे देख के। भाई इसके साथ बैटरी दिया है। आज का बेस्ट गैजेट है ये थर्मोमीटर। थैंक गॉड इसके साथ बैटरी मिला है, वरना फिर से ब्लिंकिट करना पड़ता। लेकिन ओके, लेट्स डू इट, लेट्स टेस्ट इट। अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है? ओह, काम कर रहा है दोस्तों, काम कर रहा है। पहले खुद का टेम्परेचर देखता हूँ कितना है। भाई 33 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी। मेरा तो एसी चल रहा है फुल स्पीड में, फिर भी 33 डिग्री सेल्सियस। तो चलो भाई, अपना पहला गैजेट और हमारा थर्मोमीटर गन लेके चलते हैं इंडिया हॉटेस्ट सिटी जो कि राजस्थान में है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इंडिया हॉटेस्ट स्टेट राजस्थान में एंड अगर मेरे पीछे आप देखोगे तो ये है हमारा जैसलमेर फोर्ट। बट फोर्ट से ज्यादा मेरा फट रहा है क्योंकि अभी टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए हमारा फर्स्ट गैजेट जो कि है हमारा आइस फेस रोलर। सो इसमें थोड़ा पानी रख के हमने एक दुकान में दे दिया था, उन्होंने इसे पूरा आइस करके दिया है हमें। सो लेट्स सी कैसा होता है। अभी तक हमने खोला नहीं है, पूरा ऑन कैमरा होगा ये। ओह भाई साहब, परफेक्ट शेप में आया है। एंड इसे लेके थोड़ा बहुत अगर आपको गर्मी लगेगा सो इसे लेके अपना फेस में से रोल कर सकते हो। ओह भाई पूरा ठंडा हो गया। लेकिन द क्वेश्चन इज ये कितने देर तक बर्फ रहेगा, बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है देखो भाई कितने स्पीड से बर्फ गल रहा है अभी। आज तो बहुत सारा गैजेट्स है हमारे पास बट आई डोंट थिंक इससे ज्यादा ठंडा कोई हमें दे सकते हैं भाई साहब। हमारे आइस फेस रोलर को मैं दूंगा 10 में से 8.5 एंड देखेंगे कितना देर तक इसका बर्फ जमा रहता है। लेट्स गो। नेक्स्ट गैजेट एट अराउंड 500 रुपीज जो हमें मिला है वो एक पोर्टेबल प्लेटलेस नेक फैन। अब ये बहुत कॉमन गैजेट है, ये बहुत लोगों ने दिखाया है, लेकिन मैं इसे लेके जाऊंगा राजस्थान। डायरेक्ट डेजर्ट में जाके हम लोग देखेंगे ये प्लेटलेस नेक फैन कितना ठंडा कर पाता है। बाप रे बाप, 500 रुपए में टर्बो चार्ज एयर आउटलेट ड्रॉप्स 20 डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड में 20 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा क्या? कैसे? 2500 mAh का बैटरी मिल रहा है 500 रुपए में, और क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, 70% विंड पावर, अल्ट्रा लो क्वाइट। बाप रे बाप भाई, इसके अंदर क्या जेट इंजन फिट है क्या? अलग ही लेवल का टेक्नोलॉजी लग रहा है। एंड ये मोटर के ऊपर मिल्की वे गैलेक्सी क्यों डाल दिया है भाई? इसका रिव्यूज तो थोड़ा कैजुअल है, लेकिन लेट्स सी हमारे किस्मत में क्या आता है। लेट्स परचेज आवर सेकंड गैजेट व्हिच कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज बाय नाउ। पहला गैजेट का अनबॉक्सिंग किया जाए दोस्तों। वैसे पिक्चर देख के तो मुझे लग रहा है अच्छा प्रोडक्ट होगा। ऑर्डर के टाइम जैसे कि मैंने देखा था वैसे ही एक यहाँ पर एलईडी स्क्रीन भी मिलेगा, यहाँ पर इसका जो फैन का स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबली दिखाएगा या फिर बैटरी परसेंटेज। लेट्स सी। यहाँ पर ब्लू टिक किया गया है जिसका मतलब हमें मिला है व्हाइट। चलो भाई सील काटा जाए। आपको पता ही होगा मुझे कितना पसंद है सील काटना।
बट यहाँ पर भाई कोई सील ही नहीं है, ये भी ठीक है भाई, सील नहीं है, ऑलरेडी सील कट है, ओके इट्स फाइन, होता है ऐसा। लेट्स चेक आउट आवर फर्स्ट समर गैजेट्स। और भाई साहब देखने में तो ये एक्चुअली अच्छा है भाई, यहाँ पर काइंड ऑफ क्रोमिश रोज गोल्ड टाइप का फिनिश दिया हुआ है, जिसके वजह से शायद बहुत प्रीमियम लग रहा है। एंड अंदर दोनों साइड हमारा फैन है, एंड नॉट जस्ट दीज फैंस बट यहाँ से भी हवा आएगा अपेरेंटली। हाँ, और ये 2 रुपए का भाई माइक्रो यूएसबी चार्जर दिया है भाई, क्यों पता नहीं है, इतना छोटा केबल लेके मैं कहाँ पर घुसाऊंगा, एटलीस्ट वायर का थोड़ा लेंथ तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो मैं चार्ज दे पाऊंगा प्रॉपर्ली। भाई एक चीज है कि इसमें ऑलरेडी थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह है, भाई अगर आप देखोगे ये कंप्लीटली ब्रांड न्यू नहीं है, आई मीन बिकॉज इसका सील नहीं था, बट लेट्स सी ये ऑन होता है कि नहीं। भाई साहब दबाते ही ऑन हो गया है, बट ऑब्वियसली इसमें चार्ज तो नहीं है, 0-0 दिखा रहा है। दोस्तों अभी हम लोग है जैसलमेर के सिटी के अंदर, एंड भाई यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज्यादा है, एंड ऑलरेडी मुझे पसीना आना भी स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। ह्यूमिडिटी आज पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ का जो घर है ना, उनका कलर भी थोड़ा वार्म टेम्परेचर का कलर है, मतलब येलो या ब्राउनिश कलर। अगर थोड़ा कूल टेम्परेचर का कलर होता है जैसे कि ब्लू वगैरह, तो फिर भी देख के भी थोड़ा ठंड लगता है, लेकिन भाई यहाँ पर सब कुछ ही बहुत गर्म है। एंड इसी गर्मी की वजह से जो स्वेट हो रहा है, उससे बचने के लिए हमारा नेक्स्ट गैजेट जो की है एक नेक फैन। भाई साहब ये देखने में बहुत ही एडवांस है। पहले तो इसका पावर बटन है, दबा के ऑन करना होगा। पहले तो भाई इतना गर्मी है कि यहाँ पर नेक में कुछ रखा हुआ है, वो सब मैटर नहीं करता भाई, थोड़ा बहुत अगर ठंडक दे रहा है बस उससे ही मैं खुश हूँ। तो इसका बैटरी है 40% एंड इसका स्पीड हम लोग इंक्रीज करते हैं, 5 ये टॉप स्पीड है। ओ भाई साहब नहीं हवा तो आ रहा है, फुल ऑन यहाँ से हवा आ रहा है, मतलब गर्म हवा ही आ रहा है बस, बट फिर भी थोड़ा कुछ तो आ रहा है। और इसका एंगल भी थोड़ा अजीब सा, अगर ऐसा कुछ रख सकता तो और भी ज्यादा हवा आता भाई। ऑल्दो 360 कूलिंग का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बस 1 डायरेक्शन में कूल हो रहा है, 360 तो नहीं हो रहा है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर हवा लग रहा है, वो भी गर्म हवा, और कुछ नहीं है। बस इसी वजह से मैं नेक फैन को दूंगा 10 में से 7.5। नेक्स्ट गैजेट पे जाने से पहले लेट्स सी हमारा जो आइस रोलर है वो कितना बर्फ अभी बाकी आ रहे भाई। देखो भाई 5 मिनट में भाई बर्फ का क्या हाल हो गया भाई। ऑल्दो राजस्थान में तो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पी लूं क्या इसे। नेक्स्ट गैजेट टेस्टिंग तक देखते हैं कितना और बर्फ बाकी रहता है। अभी हम लोग आ चुके हैं अराउंड 1000 रुपीज के बजट में, एंड यही पे हमें मिल सकता है मैक्सिमम वैल्यू फॉर आवर मनी। 1000 रुपीज बजट में पहला गैजेट जो मैंने ढूंढा है वो एक सोलर फैन हैट। मोर ओवर मोस्ट ऑफ दिस हैट्स का एक प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत बल्की होता है ऊपर से। फैन के हेल्प से सामने तो हवा आएगा, लेकिन ऊपर जो गर्मी ट्रैप होगा उसका क्या। उस पर्सपेक्टिव से मुझे ये हैट बहुत ही यूनिक लगा, क्योंकि ये बहुत मिनिमल है, बस सिर के ऊपर रहेगा, हवा देगा, ऊपर का पूरा ब्लैक। लेकिन भाई ये UPF 50+ UV प्रोटेक्शन, ये सनस्क्रीन वाला प्रोटेक्शन हैट पहन के कैसे मिलेगा। बाय द वे कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट है, चाइनीज कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, देख लो भाई। वैसे इसका रिव्यूज तो 3.4 है, एंड मोस्ट ऑफ द रिव्यूज इसका डिसेंट ही आया है। लेट्स से हमारा किस्मत में क्या आता है। 1000 रुपीज के बजट का हमारा सेकंड गैजेट, लेट्स परचेज इट। गाइस हमारा सोलर फैन हैट आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा इमेजेस वगैरह दिया हुआ है, इसे देख के थोड़ा डोरेमोन फील आ रहा है मुझे। डोरेमोन का था ना बैम्बू कॉप्टर या ऐसा कुछ, बचपन में डोरेमोन देखता था, अब मैं डोरेमोन बन चुका हूँ। अगला गैजेट है सोलर हैट फैन। पांडा क्यों मुझे मिला है भाई? स्टिकर्स भाई, ये क्या बच्चों वाला कोई प्रोडक्ट है क्या? वैसे तो प्रोडक्ट पेज में एडल्ट दीदी यूज कर रहा था, वो देख के लिया था। ये कुछ वेलक्रो बैंड जैसा कुछ है, एंड ये है हमारा कैंसर केबल भाई, फेंको इसे। वैसे इस फैन का अगर मैं डिजाइन के बारे में बोलूं तो ये एक्चुअली काफी मतलब अच्छा डिजाइन है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है यहाँ पर भाई। वैसे तो पहनने के बाद सब कुछ ठीक है, बस अगर ये फैन के रोटर के अंदर अगर मेरा बाल चला गया तो गया भाई, या फिर मेरा बाल से अगर ये पैनल ढक गया तो भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये सनरेज से पावर लेकर फिर फैन को ऑन करता है। ओ माय डॉग भाई, फैन तो ऑन हुआ ही है, उसके साथ एक लाइट भी है जो इंडिकेट करता है कि बैटरी में चार्ज है कि नहीं। भाई टोटल 3 स्पीड से इसमें, एंड अगर इसका आवाज आप सुनोगे तो एक्चुअली स्पीड बढ़िया है भाई। अब हमारा फैन रेडी है, यहाँ पर धूप आएगा एंड जादू के जैसा ये भी काम करेगा। नाउ लेट्स सी वहां पर ये कितना काम आता है। गाइस अभी हम लोग है राजस्थान में थार डेजर्ट के एक पार्ट में। ये कंप्लीटली एक आइसोलेटेड डेजर्ट है, एंड अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली उतना डीप नहीं है। हम लोग अभी और भी अंदर जाएंगे यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पेड़ वगैरह मिल जाएगा, बट झाड़ियां है, पेड़ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा छाव है जिसके नीचे हम लोग खड़े हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट गैजेट टेस्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा टेम्परेचर देख लेते हैं, वरना आपको लगेगा कि कोई प्लेग्राउंड में मैं शूट कर रहा हूँ या फिर पीछे ग्रीन स्क्रीन है। कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है भाई, यहाँ पर दूर तक बस डेजर्ट है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ का करंट टेम्परेचर कितना है भाई, देख के आप लोग हैरान हो जाओगे। पहले यहाँ पर पेड़ के नीचे में देख लेता हूँ, यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा है बिकॉज ऑफ द छाव। लेट्स सी कितना आता है।
39.8 डिग्री सेल्सियस, नॉट बैड। अभी आप लोग जाएंगे धूप में एंड मोस्टली जो नेक्स्ट हमारा गैजेट है वो भी टेस्ट करने के लिए हमें धूप में ही जाना होगा, इसलिए लेट्स सी यहाँ पर कितना टेम्परेचर आता है। बाप रे बाप। ऑल्सो डोंट थिंक कि अभी शाम का टाइम है, ठीक है, बिंदास शाम में आए शूट करने, ऐसा नहीं है भाई। टाइम देख लो, एग्जैक्टली 12, इसलिए मेरे फेस पे आपको किसी भी डायरेक्शन में धूप नहीं दिखेगा बिकॉज इट्स राइट अबव आवर हेड। एंड इस कंडीशन में देखते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है। 3, 2, 1 स्कैनिंग। 58.1 भाई साहब देख लो भाई, 58.1 डिग्री सेल्सियस अभी हो रहा है यहाँ पर। एंड वही मैं बोल रहा था, पेड़ के नीचे वर्सेस बाहर ऑलमोस्ट 2x का डिफरेंस है। बाप रे बाप। लेकिन नेक्स्ट हमारा गैजेट है वो इसी धूप को काम में लगा के हम लोगों को ठंडा करेगा, बिकॉज हमारा नेक्स्ट गैजेट है सोलर फैन कैप। लेट्स सी इस कैप से हमें कुछ फायदा होता है कि नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस धूप में अगर ये सोलर पैनल काम नहीं करे तो समझ जाना ये फॉल्ट है, ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट है भाई। इतना एनर्जी से तो इसे उड़ जाना चाहिए। लेट्स सी कितना स्पीड से चलता है। वैसे कैप पहनने से पहले तो आंखों में धूप नहीं आएगा, सो विदाउट द सनग्लासेस आल्सो लाइक आई कैन सी एंड टॉक। अगर मैं इस साइड में जाऊंगा, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा धूप है। धूप बस ऊपर से नहीं है, नीचे सैंड में रिफ्लेक्ट करके भी आ रहा है आंख में, बट स्टिल आई कैन लाइक कीप माई आईज ओपन बिकॉज ऑफ दिस शेड। लेकिन इसका मेन जो यूएसपी है वो है इसका फैन। लेट्स सी वो काम करता है कि नहीं। सो अभी हमारा फैन ऑफ है एंड यहाँ पर एक स्विच है बेसिकली जो बोलता है कि पावर ये कहाँ से लेगा, बैटरी से या फिर हमारा पैनल से। तो इसे मैं पैनल कर देता हूँ एंड नाउ इट शुड वर्क, बट अभी तो नहीं चल रहा है फैन। ये मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज अभी हम लोग छाव में है। इस पैनल में डायरेक्ट धूप आना होगा तभी ये काम करेगा। लेट्स सी भाई, ये सब स्टूडियो में तो बहुत बढ़िया लगता है, एक्चुअल फील्ड में लाके हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कितना अच्छे से चलता है। फैन जैसे कि देख सकते हो पूरा ऑफ है एंड इसे भी मैं हाथ से ढक के रखा हूँ। लेट्स गो टू द धूप। ओके अभी तो चलना चाहिए। 2, 1 भाई साहब इंस्टेंट फुल पावर में चल रहा है। वैसे तो अभी सोलर पे ही है एंड यहाँ पर एक स्विच है जिससे इसका स्पीड बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकली बोलूं तो जब इसका सोलर मोड ऑन रहता है ना, इसका फैन का स्पीड उतना हाई नहीं होता है। अब डेफिनेटली यहाँ पर तो फुल कैपेसिटी में इसको धूप मिल रहा है, फिर भी इसका स्पीड उतना ज्यादा नहीं है। सच बोलूं तो फैन से उतना हवा भी नहीं आ रहा है। वैसे ही जो इसका हीट वेव है यहाँ का डेजर्ट का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू फैन का हवा। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो कि है, अगर मैं ऐसा रखूंगा तो ऑब्वियसली फैन का हवा नीचे जा रहा है एंड जब इसे मैं अपने और बेंड करूंगा, इसका जो सोलर फैन है वो ऑफ हो रहा है बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली नहीं गिर रहा है इसके ऊपर, इसलिए देखो ऑफ हो गया। अब इसे मैं सीधा कर दूंगा तो फिर से ये ऑन हो जाएगा, बट इसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हवा तो नीचे जा रहा है, मेरा मुंह में कुछ लग ही नहीं रहा है। लेकिन एक चीज है, इसका जो बैटरी मोड है ना, बैटरी मोड में भाई ये बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किस भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। एंड इसका फुल स्पीड बैटरी मोड में वो काफी हाई है, लिटरली आपको साउंड आएगा फैन का। एंड फेस पे भाई वाह, गरम गरम हवा आ रहा है फेस पे और कुछ नहीं। भाई सच बोलो तो उतना हेल्प तो नहीं हो रहा है इस कैप से। हवा भाई क्या ही हवा, भाई गरम हवा आ रहा है, वो भी सोलर मोड में तो कुछ हवा ही नहीं फील हो रहा है, बस पंखा घूम रहा है, नीचे हवा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको हेलो किटी मिल जाएगा बस यही है, देखने में थोड़ा क्यूट है, इसलिए हमारा सोलर फैन हेड को मैं दूंगा 10 में से 6। लेट्स ऑर्डर आवर फोर्थ गैजेट। लास्ट वाला प्रोडक्ट का प्राइस अराउंड 850 रुपीज था, इसीलिए हम लोग एक और गैजेट ढूंढ लिया है जो कि हमारा एग्जैक्टली 1000 रुपीज का बजट का आ रहा है। एंड ये है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट रेटेड समर गैजेट टिल नाउ। इसका रेटिंग है अराउंड 4 स्टार, 300 प्लस रिव्यूज है, 200 प्लस बॉट इन लास्ट मंथ भाई। सो ये वाला गैजेट तो क्वाइट पॉपुलर है एंड इसका नाम है हैंड हेल्ड टर्बो फैन। ऐसा अगर एक फैन रहेगा ना हाथ में तो गर्मी के टाइम एक्चुअली इसे यूज करके थोड़ा बहुत हम लोग चैन पा सकते हैं। बस 2 चीजें, एक है फैन का भाई रोटेशन का पावर होना चाहिए और एक है इसका बैटरी लाइफ थोड़ा तो डिसेंट होना चाहिए, वरना गर्मी के टाइम में यूज करने जाऊंगा देखूंगा कि बैटरी खत्म तो और भी बीटी होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 to 20 आवर्स कूलिंग टाइम। बाप रे बाप, 4800 mAh का बैटरी। इतना बैटरी तो मेरा फोन में भी नहीं है। देख के तो बहुत मिनिमल एंड हाई क्वालिटी का लग रहा है एंड सामने एक एलईडी भी है जो बैटरी परसेंट इंडिकेट कर रहा है और म्यूजिक फेस्टिवल में भी यूज कर सकते हैं, कैंपिंग में भी यूज हो रहा है, लेकिन डेजर्ट में क्या यूज होगा वो भी राजस्थान में। फैन ऑन करूंगा देखूंगा गरम हवा आ रहा है, बस गया भाई। बाय द वे यहाँ पर रिव्यूज बहुत ही पॉजिटिव है, लाइक मोस्ट ऑफ देम हैज रिव्यूड 5 स्टार। देख के तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा। एक तो होगा, एक बंदा होगा, हर प्रोडक्ट फॉल्टी है, हर रिव्यू सेक्शन में एक ऐसा बंदा मिलेगा भाई फॉल्टी प्रोडक्ट। इसको भाई हमेशा फॉल्टी प्रोडक्ट ही मिलता है, एक सिंपल सा फैन है उसमें भी फॉल्ट है। लेट्स सी हमारा किस्मत में कैसा प्रोडक्ट आता है। लेट्स बाय नाउ। आ चुका है हमारा डिलीवरी एंड यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये ऑलरेडी सील्ड है। यस गाइस, दिस इज ऑलरेडी सील्ड, सो प्रोबब्ली इसका क्वालिटी बेटर होगा, सील काटने का मजा भी मिलेगा। 3, 2, 1 मजा।
वैसे तो प्रोडक्ट देखने में बहुत अच्छा है एंड यहाँ पर MRP दिया हुआ है 1999 में। 2000 का प्रोडक्ट तो नहीं है भाई, इतना तो मुझे पता है। लेट्स सी भाई कैसा होता है। अनबॉक्स करते ही पहला चीज जो आपको मिलेगा वो है चुद्दू सा केबल, बट एटलीस्ट ये टाइप सी केबल है। बट अपार्ट फ्रॉम केबल आपको मिलेगा ये बेसिकली फैन में लगाने के लिए, इसे आप कैरी कर सकते हो बहुत आसानी से। लेट्स सी कैसा होता है हमारा फैन। मैनुअल भाई, फैन के लिए मैनुअल नहीं चाहिए हमें। ये रहा हमारा फैन एंड ओ माय डॉग भाई, ये देखने में एक्चुअली बहुत प्यारा है भाई। इसका पहले जो स्टिकर है वो हटा देता हूँ एंड अब भाई देखो बस इसे भाई, देख लो भाई, देखो भाई अच्छे से देखो। एक और स्टिकर से भाई, एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बना है भाई, देख लो भाई। ठंडा कर पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखने में अच्छा है, हाथ में स्टाइलिश लगेगा। स्पेशली लड़के लोग तो भाई हाथ में पिंक कलर का फैन लेके ओ माय गॉड बहुत गर्मी हो रहा है, थोड़ा ठंड कर लूं गाइस, ये तो नहीं कर सकता है ना। उनके लिए ये हाथ में थोड़ा अच्छा लगेगा एंड इसे लड़के लोग भी प्राउडली यूज कर सकता है। यहाँ पर पीछे चार्जिंग का पोर्ट है, इससे हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यस भाई, ये प्रॉपर एक ट्रैवल कंपेनियन लग रहा है भाई अगर आप देखोगे तो। अब देखते हैं एक्चुअली इसका फैन में कितना पावर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 भाई साहब क्या हवा है भाई। एक्चुअली इसका फैन में कितना पावर है देखो भाई, और मोटर का आवाज आपको आ रहा है, लेजिट लग रहा है भाई, कुछ तो पकड़ा हुआ हूँ। मुझे लगा 10 तक इसका स्पीड होगा, बट एक्चुअली 100 तक जा रहा है एंड एक्चुअली ये टर्बो ब्लेड से भाई, इसमें एक्चुअल पावर है भाई, समझ आ रहा है, साउंड से एटलीस्ट समझ आएगा आपको। लेकिन इसे आप राजस्थान में यूज करके देखेंगे कि उस गर्मी में ये कोई काम आता है कि नहीं। गाइस अभी जो ये डेजर्ट सिटी है, इसके बीचों बीच है एक बड़ा सा फोर्ट जो कि पूरा शहर से आप देख सकते हो। उसी फोर्ट के एकदम टॉप पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही इंक्लाइंड रास्ता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, वो भी इस टेम्परेचर में। इसी की वजह से मैं कैरी करूंगा अपना सेकंड गैजेट जो कि एक पोर्टेबल फैन। पूरा फोर्ट में एक्सप्लोर करूंगा इसके साथ। लेट्स सी इससे थोड़ा बहुत मुझे आराम मिलता है कि नहीं। लेट्स गो। इसे ऑन करना, बस एक सिंपल क्लिक करना होगा, ऑन हो जाएगा एंड ये भाई 1 से लेके पूरा 100 तक का स्पीड तक जाता है एंड इसका हवा इज डेफिनेटली मतलब नोटिसेबल, ये तो बोल ही सकता हूँ भाई, बहुत ही अच्छा हवा है। हम लोग एकदम टॉप पार्ट में जाएंगे, वहां से पूरा शहर का व्यू देखेंगे एंड वहां तक जाने के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे एंड लेट्स सी आखिर तक कैसा लगता है ये। लेट्स गो। भाई वैसे तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, लाइक अगर आप देखोगे तो ये एक एक्चुअल रियल फोर्ट है। यहाँ पर एक टाइम पे राजा रहता था एंड अगर आप देखोगे तो इस फोर्ट का डिटेलिंग बहुत ही शानदार है, ऐसा स्टोन से बना हुआ है, हर एक कॉर्नर में आपको ब्यूटी मिलेगा, बहुत ही बड़ा और शानदार है वैसे। लेकिन भाई ये जो क्लाइम है ना, ये पूरा इंक्लाइन है एंड बहुत ही थकाने वाले है। चलो आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है और एकदम टॉप से पूरा शहर का व्यू कैसा लगता है। हम लोग जैसलमेर फोर्ट में बैठे थे एंड तभी हम लोगों को दिखा थोड़ा बहुत भीड़ लग गया था, पुलिस वगैरह आ गया था। जाके हम लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वहां पर आया था डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी। हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी आई थी। वैसे तो मैं साइड में बैठ के मस्त अपना फैन यूज कर रहा था एंड तभी एक भैया मेरे पास आए एंड पूछे कि क्या यूज कर रहा था, तो मैंने उनको दिखाया कि ये पोर्टेबल फैन है एंड उन्होंने खुद लेके उसे थोड़ा बहुत यूज किया एंड उन्हें एक्चुअली ये फैन पसंद आया। हवा का स्पीड तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा ठंडा हवा अगर मिल जाता तो मजा ही आ जाता। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से मैं अपना इस पोर्टेबल फैन को दूंगा 10 में से 7। बट हाँ, ये डेफिनेटली बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है एंड देखने में भी बहुत मॉडर्न एंड अच्छा ही है, इसे आप कैरी कर सकते हो हाथ में। भाई पोर्टेबल फैन तो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है एक पोर्टेबल मिस्टिंग फैन। यहाँ पर नॉट ओनली हवा आएगा बट ऑल्सो आपको मिस्ट मिलेगा, जो कि काइंड ऑफ एसी जैसा आपको फील मोस्ट प्रोबेबली देगा। और अगर आप ठंडा पानी यूज करो इस फैन के साथ, फिर तो भाई मौज ही मौज। ये हमारा 1500 रुपीज प्राइस रेंज का प्रोडक्ट। इनोवेटिव मोटर प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो। भाई किससे कंपेयर करके स्ट्रॉन्गर हो रहा है भाई। डिजिटल डिस्प्ले मोर कन्वीनियंट एंड रिलायबल। लेट्स सी कितना रिलायबल होता है। ये तो लग रहा है कोई थूक रहा है, प्रॉब्ली फोटोशॉप्ड है, लेट्स इग्नोर इट। वैसे रिव्यूज तो थोड़ा कैजुअल है, बट हमारे किस्मत में कैसा प्रोडक्ट आता है लेट्स सी। ये है हमारा अगला प्रोडक्ट, जो कि एक फैन विद ह्यूमिडिफायर, मतलब यहाँ से मिस्ट आएगा अलोंग विद द हवा। अब भाई लास्ट वाला जो फैन था उसका स्पीड तो अलग ही लेवल का था, लेट्स सी इस फैन में उस टाइप का स्पीड मिलता है कि नहीं एंड एक्चुअली दोनों फैन में से कौन सा फैन बेटर होता है। चलो गाइस इसे अनबॉक्सिंग किया जाए एंड यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है 3 स्पीड एडजस्टमेंट। लास्ट वाला फैन में 100 एडजस्टमेंट था। चलो भाई अंदर से देखता हूँ कैसा फैन मिलता है एंड बस पिंक कलर का फैन ना हो भाई, पिंक कलर का फैन थोड़ा ऐसा यूज करने में थोड़ा अजीब लगता है।
पता नहीं क्यों। वैसे पिंक कलर का मैं शर्ट वगैरह पहनता हूँ, लेकिन फैन ऐसे हाथ में लेके पिंक कलर का फैन लेके, ओह माय गॉड सो हॉट, नहीं कर सकता मैं। थोड़ा दूसरा कलर का अगर हो जाता तो अच्छा होता। एंड गाइस हमें मिल चुका है ब्लैक या ब्लू, ब्लैक, बाप रे बाप, पूरा ब्लैक कलर का फैन। एंड भाई इस फैन का साइज एंड इसका ब्लेड्स का साइज वैसे बड़ा है कंपेयर टू द लास्ट वन। एक फैन का स्टैंड भी मिला है हमें, सो इससे हम लोग ऐसे सामने रख भी सकते हैं। भाई यूजर मैनुअल फैन तो चलाना आता है भाई, इसके लिए मुझे इतना बड़ा यूजर मैनुअल नहीं चाहिए। एंड ऑब्वियसली हमारा छोटू सा टाइप सी केबल। नाउ इसके अंदर पानी भरना होगा एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली राजस्थान में ही देखेंगे कि एक्चुअली ये कितना हमें आराम दे पाता है। गाइस आई थिंक फाइनली हम लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से कुछ अच्छा सा व्यू होना चाहिए। लेट्स सी। ओ भाई साहब क्या व्यू है यहाँ से, बाप रे बाप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एंड ये बेसिकली जैसलमेर फोर्ट के एकदम टॉप पोजीशन में हम लोग है एंड यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है। आपको सिटी का बाउंड्री दिख ही रहा होगा एंड उस साइड पूरा रेगिस्तान है। बट अभी तो चलो यहाँ पर थोड़ा बैठा जाए। पूरा सिटी से सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस पत्थर का है, एम्बेश्योर अभी देखता हूँ 48 डिग्री सेल्सियस इस पत्थर का टेम्परेचर है। भाई साहब पिछवाड़ा का बारबेक्यू हो गया था थोड़ी देर के लिए। बट इस गर्मी से बचने के लिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट गैजेट भी है। वैसे ये तो बस नॉर्मल एक फैन जैसा दिखता है, पीछे स्विच है जिससे आप फैन का स्पीड सेट कर सकते हो। ये मैक्सिमम स्पीड है, मतलब हाँ ठीक है, हवा आ रहा है ऐसे, अगर आप पकड़ोगे मुंह के पास तो आपको अच्छे से हवा मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे एक वाटर चेम्बर है एंड यही से निकलता है मिस्ट। अब पीछे का स्विच अगर मैं थोड़ी देर दबा के रखूँ तो भाई मिस्ट आना चालू हो जाएगा एंड इस मिस्ट को ये हवा जब कंबाइन करके देगा ना, हाँ भाई एक्चुअली ठंडा लगेगा आपको। आई विश इस समय इसका थोड़ा टेम्परेचर अगर डाउन कर पाता तो आराम से बैठ पाता, बट वो तो नहीं होगा। बट हाँ ऐसे अगर आप बैठोगे सामने एक अच्छा सा व्यू रहेगा। गर्मी तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फैन रहेगा ना आपके पास तो फील तो आएगा भाई। अब फील आ रहा है इस व्यू का। भाई ये चीज बढ़िया है, बस एक ही प्रॉब्लम है जो कि इसका फुल जो स्पीड है वो उतना भी तेज नहीं है। मतलब ठीक है हवा तो आ रहा है बट उतना तेज नहीं है। बट डेफिनेटली ये मिस्ट के वजह से लास्ट वाला फैन से तो ये फार बेटर है, इसलिए इसे मैं दूंगा 10 में से 7.5। लेकिन भाई इस व्यू को मैं 10 में से 100 देना चाहता हूँ। भाई क्या व्यू है भाई, वाह। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट गैजेट। भाई टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सी नेक्स्ट गैजेट क्या आता है। अभी हम लोग खरीदने वाले 3000 रुपीज का समर गैजेट। अब हम लोग थोड़ा हाईटेक जोन में आ चुके हैं जो कि हमें यूजुअली ऑफलाइन स्टोर्स में नहीं दिखेगा। हीरो बॉट 4-in-1 पोर्टेबल वेस्ट फैन। नेक फैन तो देख लिया आपने, वेस्ट फैन, वेस्ट नीचे से सब कुछ ठंडा करेगा। भाई प्रोडक्ट तो देखने में अच्छा है, लेकिन भाई ये कमर पे लगाने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। भाई यहाँ से पूरा ठंडा करेगा क्या ऊपर, या फिर बस नीचे का ठंडा करेगा? एंड इसे भाई लगाना भी कैसे है वो भी मुझे देखना है कि शर्ट के बाहर लगाने से ठंडा होता है या फिर अंदर शर्ट के अंदर लगाना होगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर तो बाहर दिखा रहा है। वैसे ये प्रोडक्ट थोड़ा सीरियस है, मतलब इस पे आप देख ही सकते हो 60,000 RPM का मैक्सिमम एयर फ्लो, जिसका मतलब बहुत ही तेज से हवा आएगा। एंड यहाँ पर 10 डिफरेंट स्पीड सेटिंग्स भी है। 20,000 mAh का रिचार्जेबल बैटरी, 40 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस कूलिंग, बाप रे बाप। और ये स्पेसिफिकली इंटेंसिव जो आउटडोर एक्टिविटी होता है उसमें यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेकिंग में यूज हो रहा है। एंड इसे हम लोग चेस्ट में भी लगा सकते हैं। वाह, लेट्स सी एक्चुअली राजस्थान में ये हमें कंफर्ट दे पाता है कि नहीं। गाइस आ चुका है हमारा वेस्ट कूलर, वेस्ट फैन सॉरी। चलो भाई यहाँ पर सील तो थोड़ा सेकेंड हैंड सील है, मतलब सेलुटेब है बस। चलो इसे ही खोलता हूँ। भाई काम आता है कि नहीं देखता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा प्राइस लाइक ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा प्राइस का है। लाइक अगर 1000 रुपए में वैसा फैन मिल रहा है, पता नहीं ये वेस्ट फैन कितना काम कर पाएगा। बट हाँ, यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते ही पहले आता है एक चार्जिंग केबल, थैंक यू वेरी मच। एंड ये है हमारा वेस्ट में लगाने के लिए प्रॉब्ली। एंड जो मेन मशीन है वो ये रहा। यहाँ पर एक मैनुअल जो कि हमें नहीं चाहिए, एंड मिलेगा एक वारंटी कार्ड। ये थोड़ा रियल डील लग रहा है मुझे, इसका वेट बहुत ज्यादा है, प्रॉपर एक कैंपिंग इक्विपमेंट लग रहा है। भाई यहाँ पर तो एक LED लाइट दिया हुआ है, ये प्रॉपर कैंपिंग गैजेट है मोस्ट प्रोबेबली। ओ माय गॉड, ये तो पहला वाला फैन को इजीली हरा देगा। लाइक अभी 1 पे है, एक्चुअली ये बहुत ही डायरेक्शन हवा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसे अगर आप 1 हैंड डिस्टेंस पे भी रखोगे तो आराम से इसका हवा आपके मुंह में आ जाएगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है जो कि अराउंड 79%। भाई उसका 100, इसका 3 है, ये 4 है। भाई क्या हवा है भाई, देखो एक बार। भाई क्या, ये तो काइंड ऑफ हेयर ड्रायर जैसा काम कर रहा है। ये सबसे अभी तक का सबसे पावरफुल ये फैन है।
एंड इससे पावरफुल होना भी चाहिए, वरना भाई वेस्ट से सिर तक या मुंह तक हवा नहीं आएगा। बट लेट्स सी ये वेस्ट फैन एक्चुअली हमें उस गर्मी में बचा पाता है कि नहीं। अभी मैं खड़ा हूँ गदीसल लेक में एंड ये लेक बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ये लेक बना है 1156 AD के अराउंड बाय रावल जायसवाल भाटी, जो कि है द फाउंडर ऑफ जैसलमेर। बेसिकली ये जो पूरा डेजर्ट सिटी था, वहाँ का जो लोग था, उनका ओनली सोर्स ऑफ वाटर था ये लेक। इस लेक में बारिश के टाइम पे पानी इकट्ठा होता है एंड इसी पानी से पूरा डेजर्ट सिटी, पूरा जैसलमेर राजस्थान का एक बड़ा पार्ट का जो लोग थे वो इस लेक से ही पानी पीते थे। आज के दिन पे ये इंदिरा गांधी कैनल से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपको पानी मिल जाएगा इवन एट दिस पीक समर टाइम। एंड आसपास का जो लोकेशन है ये भी बहुत खूबसूरत है। पेड़ तो उतना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ग्रीनरी आपको दिख जाएगा बिकॉज ऑफ द लेक। यहाँ का सुंदर माहौल देख के ये मत सोचना कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ कम होगा। यहाँ पर लेक है इसलिए आपको कूल ब्रीजेस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो लेक से बस फ्यू स्टेप्स अहेड है एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्राउंड टेम्परेचर कितना है तो देख लो भाई, लेक के पास का ग्राउंड टेम्परेचर 40.9 डिग्री सेल्सियस है भाई। थोड़ा भी ठंडा आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। अभी इसी गर्मी से बचने के लिए हमारा नेक्स्ट गैजेट जो आप टेस्ट करेंगे वो है हमारा वेस्ट फैन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक डिस्प्ले है जहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखाता है एंड 1 to 100 डिफरेंट स्पीड का आप फैन यूज कर सकते हो। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एक टॉर्च भी मिलेगा। ये सब तो ठीक है बट मेन इसका हवा, लेट्स इसका हवा कैसा है। फर्स्ट मोड में टोटल 5 मोड्स है, 98% बैटरी है जैसे कि दिखा रहा है। अभी स्पीड 1 में इसमें बहुत अच्छा हवा आ रहा है, लाइक लिटरली आप फील कर सकते हो। मेरा बाल भी थोड़ा बहुत शायद उड़ रहा है एंड ये बस अभी मोड 1 है। यहाँ पर एक हुक जैसा है जिससे कि आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो अपने वेस्ट पे। अब वेस्ट पे लगा के अब लिटरली ऐसे शर्ट को अंदर कर लो, पूरा बॉडी में ठंडा हवा आ रहा है लिटरली भाई। और ये बस अभी मोड 1 में है, ठीक है। एक बात है कि इस साइड नहीं आ रहा है, बस इस साइड ही, बट बॉडी में हाँ जरूर ठंडा कर रहा है। मोड 5 में भाई ये लिटरली बहुत स्पीड से हवा फेंक रहा है एंड आवाज भी तगड़ा आ रहा है जैसे कि आप सुन सकते हो। बट डेफिनेटली इससे हवा तो आ रहा है भाई, बहुत ही प्रोमिनेंट हवा आ रहा है। अभी हम लोग ऑलरेडी 2 फैन देख चुके हैं, वो सब इसका कंपैरिजन में कुछ नहीं है भाई। इसका हवा का एक बार इंटेंसिटी देख लो, ये देखो भाई लिटरली भाई बहुत ही स्पीड का हवा आ रहा है। इसमें अगर थोड़ा सा मिस्ट या फिर थोड़ा कूलिंग का कुछ होता ना तो मजा ही आ जाता। बट स्टिल इट्स अ वेरी सॉलिड गैजेट। इस पे आपको टॉर्च मिलेगा, बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन है, लाइक ये एज अ पावर बैंक भी काम कर सकता है। इन सब रीजंस के वजह से मैं इसे दूंगा 10 में से 9 भाई। मुझे नहीं लगता आगे कोई ऐसा गैजेट होगा जो इसे बीट कर सकता है, बट लेट्स सी। अभी हम लोग खरीदने वाले हैं सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव समर गैजेट एट अराउंड 5000 रुपीज, जो कि एक कूलिंग जैकेट। हाँ भाई लिटरली इस जैकेट के पीछे आपको 2 फैन मिलेगा, तो समझ रहे हो ना आप, अंदर का जितना भी गर्मी है वो पीछे से भाई बाहर चला जाएगा। और बाई चांस अगर थोड़ा राजमा चावल ज्यादा हो जाए लंच में तो पीछे का गैस भी आराम से निकल जाएगा। लेकिन भाई ये जैकेट देख के तो मुझे और ज्यादा गर्मी लग रहा है, पता नहीं क्यों भाई। इस जैकेट का अगर मटेरियल अच्छा नहीं होगा ना, पीछे का 2 फैन कुछ नहीं कर पाएगा, और भी ज्यादा गर्मी लगेगा अंदर। बाय द वे ये जस्ट कोई नॉर्मल कैजुअल फैन मत समझना, यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 mAh का बैटरी, 3 स्पीड एयर फ्लो आपको मिलेगा एंड यूवी रेजिस्टेंट। भाई यूवी कैसे भाई, कैसे यूवी से आप बच सकते हो बस सनस्क्रीन से, अकॉर्डिंग टू मी। ये जैकेट पहनने से कैसे मैं यूवी से बचूंगा भाई, सनरेज तो मेरा मुंह में तो आएगा ही। बट लेट्स सी ये एक्सट्रीम समर गैजेट क्या एक्चुअली हमें ठंड रख पाता है या फिर नहीं। आ चुका है लेवल गाय के कैरियर का सबसे भाई अजीब प्रोडक्ट, फैन वाला जैकेट। अभी देखना पड़ेगा ये जैकेट पहन के गर्मी ज्यादा लगता है या फिर इसका पीछे का फैन एक्चुअली कोई काम का होता है। लेट्स अनबॉक्स इट फर्स्ट। ये क्या है? अरे भाई साहब 10,000 mAh का एक पावर बैंक भी दिया है, ये तो मुझे नहीं पता। बट इतना भारी पावर बैंक मोस्ट प्रोबेबली मुझे जेब में रखना होगा ताकि इसका जो फैन है उससे मैं पावर दे पाऊं। बट दिस इज द गैजेट एंड आई रियली वांट टू सी किस मटेरियल का बना हुआ है ये जैकेट। ओके अंदर नेटेड कवरिंग है, वो जो अभी स्विगी जोमेटो का जो ड्रेस निकला है ना उसी काइंड ऑफ उसी टाइप का जैकेट है ये। अनडाउटेडली ये सबसे बड़ा फैन है जो अभी तक जितना भी गैजेट हमने अनबॉक्स किया है। देख के प्रॉपर भाई फैन लग रहा है भाई। ये दोनों फैन अगर फुल स्पीड में चला ना तो शायद अंदर का कुछ हो सकता है, बट इसे तो पहनने के बाद ही समझ आएगा। एंड ये हमारा पावर बैंक, देखते हो पावर बैंक कैसा दिया है। अगर ये काम नहीं किया तो ये एटलीस्ट ऐसा पावर बैंक मेरा काम आ जाएगा। बस रेलवे स्टेशन जैसा पावर बैंक ना निकले भाई, बस और कुछ नहीं। अरे वाह, ब्रांड न्यू यूज पावर बैंक मिल चुका है मुझे। ना स्क्रैचेस क्यों होता है भाई पावर बैंक पे? पावर बैंक का कोई अंडरग्राउंड मार्केट होगा, कोई अलग ही स्कैम चल रहा है पावर बैंक लेके। बस ये भी वो स्टेशन वाला पावर बैंक जैसा लग रहा है। टॉर्च भी है हमारा पावर बैंक में भाई, जैकेट पहन के
टॉर्च जला के क्या करूंगा पता नहीं है। यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ केबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आईफोन का लाइटनिंग, टाइप सी, माइक्रो यूएसबी सब मिल जाएगा। अब भाई धूप में इसे पहन के देखूंगा कैसा लगता है। अभी मैं खड़ा हूँ थार डेजर्ट के एक पार्ट में। ये कंप्लीट डेजर्ट तो नहीं है बिकॉज यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पेड़ दिख जाएगा, बट ये पेड़ भाई बहुत ही डेंजरस पेड़ है। अगर आप देखोगे पत्ते वत्ते कुछ नहीं है, बस कांटे हैं। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अफ्रीका में सफारी करने चला है, लेपर्ड या शेर स्पॉट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। राजस्थान में है हम। दूर दूर तक अगर आप देखोगे कुछ नहीं है भाई, बस सैंड है और थोड़ा बहुत बुशेस एंड ट्रीज है। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे हम लोग और भी अंदर जाएंगे जहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस सैंड ड्यून्स होगा और कुछ नहीं। भाई सामने तो बिल्कुल भी पेड़ पौधा नहीं है, बस रेत ही रेत। सच बोलूं तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 12:25, एग्जैक्टली पीक आवर्स है अभी गर्मी का। एंड अभी हम लोग आए हैं इस रेगिस्तान में। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पर और भी ज्यादा गर्मी होगा। हम लोग अपना थर्मोमीटर जो गन है उससे तो मेजर करेंगे ही, यहाँ पर और भी ज्यादा गर्मी है। लेट्स सी भाई, बट गर्मी बहुत है, बहुत है भाई। सिर के ऊपर है ना, इसलिए और भी ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। आगे बस देखो एक बार, आ जाओ। अभी भी वेलकम टू दुबई। यहाँ पर ही दुबई में जो होता है ना जीप लेके जो सफारी होता है, ऐसे ही जगह में होता है। बाप रे बाप, ये दूर दूर तक कुछ भी नहीं है भाई। कैमल दिख रहा है दूर पे। वैसे अभी हम लोग यहाँ पर ही टेस्ट करने वाले हैं हमारा 5000 रुपीज का समर गैजेट। थार डेजर्ट के बीचों बीच है हम, इससे रिमोट एरिया नहीं हो सकता है जो पैदल हम जा पाए। सो लेट्स सी इस पर्टिकुलर जगह में इन द मंथ ऑफ मे विच इज पीक टाइम फॉर समर एट अ टाइम अराउंड एग्जैक्टली 1 PM। लेट्स सी यहाँ का टेम्परेचर कितना आता है। 3, 2, 1 भाई 53.7 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं देखना चाहता हूँ मेरा जो स्किन है या मेरा हेड में कितना टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, 44.5 डिग्री सेल्सियस। भाई ये जस्ट फॉर रेफरेंस हमारा जो होम टाउन है वहां पर टेम्परेचर चल रहा है मैक्सिमम 31 से 32। अभी यहाँ पर 44.5 डिग्री सेल्सियस। एक बार मेरा बॉडी का भी टेम्परेचर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि जो हमारा 5000 वाला जो समर गैजेट है उसे पहन के कितना टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 35 to 36 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग पहनेंगे हमारा 5000 रुपीज का एडवांस समर जैकेट। वैसे इसका मटेरियल तो काफी लाइट है, लाइक काइंड ऑफ पैराशूट का जो जैकेट होता है ना उस टाइप का है, बट डेफिनेटली इससे तो हीट और भी कैप्चर होगा। भाई ये जैकेट पहनने के बाद लग रहा है खुद को मैंने फॉइल पेपर में रैप करके माइक्रोवेव में घुसा दिया हूँ। भाई अंदर इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और अभी तक तो इसका कोई फायदा नहीं दिखा, लेकिन अभी भी एक चीज करना बाकी है। इस जैकेट का जो मेन फीचर जो कि पीछे का तो एग्जॉस्ट फैन, ये दोनों ऑन करके अब देखता हूँ अंदर का जो हीट है वो बाहर निकलता है कि नहीं। कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर स्विच है, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पर टोटल 3 मोड से हाई, मिडिल एंड लो। अभी देख सकते हो फैन मोस्ट प्रोबेबली ऑन हो गया है। मेरा पिच वाला तो नहीं देख रहा है और अभी फुल स्पीड में ये फैन काम कर रहा है। अब समझ आया यहाँ पर 2 फैन क्यों है। ये जो फैन है ये हवा अंदर खींच रहा है एंड इससे एग्जॉस्ट हो रहा है, लाइक बाहर जा रहा है। थोड़ा अंदर तो थोड़ा बेटर तो डेफिनेटली फील हो रहा है, स्पेशली पीछे का साइड, लाइक बैक साइड में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा ठंडा तो हो रहा है। लाइक ऐसा नहीं कि पूरा आइस चिल्ड हो गया है बिकॉज इसमें कूलिंग का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ये जो वेंटिलेशन कर रहा है ना, लाइक हवा खींच के दूसरे फैन से जो अंदर का हीट है उसे बाहर फेंक रहा है, थोड़ा तो ठंडा फील हो रहा है। लेकिन वो सामने तक नहीं आ रहा है। लाइक सामने भी अगर आप देखोगे तो ये फूल गया है बिकॉज लाइक हवा अंदर घुस गया है, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है जितना पीछे आ रहा है। एक्चुअली कितना ठंडा हुआ है वो तो हमारा थर्मोमीटर से ही पता चलेगा। लेट्स सी, सामने तो अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस था, पीछे अब देखता हूँ कितना होता है। भाई पीछे 39 डिग्री सेल्सियस बांध दिया है क्या, टेम्परेचर हाई हो गया पीछे का। भाई समझ आ गया कितना भी महंगा गैजेट हो, राजस्थान थार डेजर्ट का जो हीट है उसे बीट नहीं कर सकता। फॉर दिस रीजन आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। लेकिन अभी भी 10,000 रुपए का समर गैजेट बाकी। फाइनली हम लोग खरीदने वाले हैं 10,000 रुपीज का समर गैजेट। हाँ दोस्तों, नॉट इवन 10,000 रुपीज, इसका एग्जैक्ट प्राइस है 11,047 रुपीज। भाई इस प्राइस में एक कूलर हो जाता है। पीछे कूलर लेके मैं घूमता, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है ऑब्वियसली। देखने में तो अम्ब्रेला जैसा है, बट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी अम्ब्रेला बिकॉज इसके अंदर आपको फैन मिलेगा एंड एक मिस्ट मशीन मिलेगा, जिसका मतलब अम्ब्रेला से डायरेक्टली एक्चुअली आप यूवी रेज से बचोगे, सनलाइट से आप बचोगे एंड अंदर एक फैन रहेगा जो आपको कूल करेगा एंड ऊपर से ह्यूमिडिफिकेशन के लिए मिस्ट भी छोड़ेगा। सुनने में तो बहुत कमाल का है एंड द रीजन व्हाई आई चूज दिस बिकॉज इसका रेटिंग बहुत अच्छा है। 3.9 स्टार इज प्रीटी गुड। 500 प्लस इसका रिव्यूज आया है। ब्लॉग्स 99.9%। ये देख के मुझे डर लगता है भाई, वो 0.1% भाई एक पॉपुलर शो कैंसिल कर दिया था। मेरा पैसा ना बर्बाद हो जाए भाई 99.9% के चक्कर में। कुछ और नहीं देखूंगा, जो भी हो रिव्यूज जो भी आए, आई एम जस्ट गोइंग टू बाय इट बिकॉज भाई लास्ट वाला वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आया है, उसे ही भाई फिर से लगा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 3, 2, 1
परचेस डन। आ चुका है ब्रह्मांड का सबसे एक्सपेंसिव अम्ब्रेला भाई, 10,000 रुपए का भाई अम्ब्रेला, बाप रे बाप। चलो भाई इसे खोल के देखता हूँ भाई, मुझे तो डर लग रहा है भाई कोई स्कैम ना हो जाए। भाई मैं यूट्यूब में कभी कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं करता हूँ, इसलिए आपको पता ही होगा थोड़ा फन इकट्ठा करना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, बट लास्ट वीडियो में आपने जितना प्यार दिया है उसके वजह से ही मैं अफोर्ड कर पाया। सो दिस इज नॉट जस्ट माई मनी, दिस इज योर मनी एज वेल। अगर वेस्ट जाएगा दोनों का पैसा वेस्ट जाएगा भाई। अरे भाई असली चीज तो ये है, स्कैम हो गया क्या? मेन चीज यही है, एंड यहाँ पर देख ही सकते हो डायरेक्ट चाइना से ही आ रहा है शायद। ये पूरा चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना में ऐसा भाई अतरंगी चीजें मिलता है। वैसे फुल फ्रेश एंड सील प्रोडक्ट है जैसे कि आप देख सकते हो। ये क्या है? ये तो भाई नॉर्मल अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, स्कैम हो गया क्या भाई? ये क्या डिजाइन है भाई, काला, ये तो भाई नाना जी का अम्ब्रेला लग रहा है। नहीं भाई नहीं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर स्विच वगैरह है, ये तो शायद अम्ब्रेला का ही स्विच होगा, बट हाँ अंदर से देखता हूँ क्या है। वैसे अच्छा है देखने में, वैसे नॉर्मल सिंपल अम्ब्रेला जैसा ही है भाई। अम्ब्रेला खोलने का अलग स्विच है, इसे दबाता हूँ भाई। अच्छा अंदर एक फैन है, नहीं 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 एक फैन है, फैन का ब्लेड से भाई। बाहर से ये बिल्कुल ऑर्डिनरी अम्ब्रेला जैसा ही है, लेकिन अंदर काफी अच्छे से ये फैन बिठाया गया है। इसे यूज करने में मजा आएगा भाई। कुछ होना हो सूरज का धूप से तो बच जाऊंगा, एंड अगर फैन चालू हो जाए तो बस भाई बहुत आराम मिलेगा। एंड ये हमारा फैन का स्विच हो। अरे भाई बैटरी नहीं है इसलिए भाई डर गया था भाई। इसमें बैटरी देना होगा बस 4 AA बैटरी, एंड और 10,000 रुपए का अम्ब्रेला विल बी रेडी। चलो भाई छतरी लेके डायरेक्ट राजस्थान में यूज करके देखेंगे कितना इससे आराम मिलता है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारा आखिरी लोकेशन पे, एंड मेरे साथ है हमारा लास्ट समर गैजेट, एंड ये हम टेस्ट करेंगे एक स्पेशल जगह पे जो की है कुलधारा विलेज। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड कहे जाने वाले इस विलेज में अभी हम लोग दोपहर के टाइम में हमारा जो समर गैजेट है उसे टेस्ट करेंगे। अब भाई कुलधारा में कोई भूत है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन एक चीज है वो है गर्मी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, एंड अभी का टेम्परेचर है अराउंड 57.6 डिग्री सेल्सियस। भाई भूत से ज्यादा डर मुझे उस सूरज से लग रहा है भाई। बट लेट्स सी इस गर्मी से हमारा जो अम्ब्रेला है वो बचा सकता है कि नहीं, एंड ऑल्सो अगर अंदर कुछ और मिल जाए तो एक और वीडियो का कंटेंट भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा हमारा जो फर्स्ट गैजेट था जो कि था आइस रोलर। लेट्स सी कितना आइस बाकी है। आइस कहाँ गया? वेपर हो गया क्या? आइस तो नहीं है, बस पानी है भाई। भाई पानी भी गर्म हो चुकी है, कोई काम का नहीं है फिर। भाई अभी यहाँ पर इतना गर्मी है कि दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा भाई, बस हम लोग ही है जो कि पागल है। समर गैजेट्स लेके भाई कहाँ से भाई राजस्थान आ चुके हैं टेस्ट करने के लिए। एंड अभी हमारा आखिरी गैजेट हम लोग देखेंगे कुलधारा के अंदर। सच बोलूं तो इंटरनेट पे मैंने कुलधारा के बारे में बहुत सारा वीडियोस देखा था, लेकिन आज पहली बार खुद से मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा तो मैं टेंशन में था। एंड सबसे डरावना बात यह है कि आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। गाइस अभी हम लोग घुसने वाले हैं कुलधारा विलेज के अंदर। पहले एक चीज बोल दूं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, पक्षियों का बस आवाज आ रहा है, वरना कुछ बिल्कुल साइलेंस है यहाँ पर। अभी तक तो डर नहीं लग रहा है, बस गर्मी लग रही है, बट हाँ डेफिनेटली ये देखने में तो थोड़ा स्पूकी वाइब्स देता है। हम लोग थोड़ा अभी अंदर जाएंगे, उसके बाद अम्ब्रेला टेस्टिंग करेंगे। बट यहाँ का स्टोरी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी है। ये जो विलेज है अभी इस हालत में आपको दिख रही होगी, लेकिन एक टाइम था अराउंड 1825 जब ये एक एक्चुअल विलेज था, लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ था, यहाँ पर एक राजा था जिसे एक लड़की पसंद आ गई थी इस विलेज से, एंड राजा उससे शादी करना चाहता था। लेकिन लड़की का जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि राजा के साथ शादी हो। उसी वजह से जो राजा था वो बहुत भड़क गया था, एंड उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि अगले दिन पे ही पूरा विलेज को खत्म कर देगा मार के, अगर उस लड़की से उसका शादी नहीं हो तो। एंड गेस व्हाट, अगले दिन आने से पहले ही रातों रात एंटायर विलेज जो था वो अपना घर अबंडन करके इस कुलधारा विलेज छोड़ के चले गए थे। एंड लोग बोलते थे बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि हम लोगों का अपना घर बहुत प्यारा होता है, इसलिए अभी भी इस जगह पे कोई दूसरा लोग आके सेटल नहीं कर सकता। एंड एज इट इज उस टाइम पे जैसा घर था वैसा ही अभी भी पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर वॉक करने से आपको पता चलेगा कि ये लिटरली एक दो घर नहीं है, पूरा विलेज है। यहाँ पर दूर दूर तक आपको ऐसा घर मिलता ही रहेगा जो स्टोन से बना हुआ है। सच बोलूं तो मुझे उतना भूत वगैरह में विश्वास तो नहीं है। सो लेट्स सी मैं अगर अंदर जाऊँ तो मुझे क्या फील होता है, और मैं सच ही बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना जो मेन गैजेट है उसका भी टेस्टिंग करेंगे। अंदर जाते ही थोड़ा भी कुछ नहीं फील हुआ, बस नॉर्मल ही है यहाँ पर, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा देखने में थोड़ा स्पूकी टाइप है। चलो दोस्तों अभी हम लोग हमारा जो फाइनल समर गैजेट है इसे हम लोग सेटअप करके टेस्ट करते हैं। लेट्स गो। यहाँ पर एक स्विच है जैसा कि होता है अम्ब्रेला में, लेकिन दोस्तों इससे आपको छाव तो मिलेगा, बट उससे भी जो इंटरेस्टिंग है वो है ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लिटरली एक फैन मिलेगा। कितना हवा देगा वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, बट पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बैटरी है कि नहीं। नहीं बैटरी है, बैटरी लगाना होगा पहले। टोटल 4 बैटरी लगेगा। ओके दोस्तों बैटरी लग चुका है, अब देखते हैं। पहले तो इसका जो छाव
है, मतलब इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, इसके वजह से धूप तो नहीं आ रहा है ऑब्वियसली। लेकिन ये तो नॉर्मल अम्ब्रेला भी कर सकता है, लेकिन इसका जो मेन यूएसपी है वो अभी हम टेस्ट करेंगे, जो कि है इसका फैन। अब इसमें फैन के साथ एक मिस्ट का भी ऑप्शन है, इसलिए उसके लिए हमें एक बॉटल लगाना होगा इसके नीचे। चलो वो लगा लेता हूँ। ये है इसका बॉटल जो इसके साथ ही आया है, एंड इसका जो ट्यूब है इससे ही पानी जाके मिस्ट होके ऊपर से आएगा। लेट्स सी कैसा आता है। पहले पानी भर लेता हूँ। भाई मिस्ट से ज्यादा तो इस पानी को मुझे पीने का मन कर रहा है, बट लेट्स सी कैसा होता है हमारा फाइनल समर गैजेट। सो हमारा ये समर अम्ब्रेला का फुल सेटअप कंप्लीट डन हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे इसे टेस्ट। सो चलो इसका जो पहला स्विच है इसे दबाया जाए, एंड स्विच दबाते ही इसका जो फैन है ये ऑन हो चुका है। भाई फैन हमारा ऑन हो चुका है, एंड हवा क्या आ रहा है, क्या हवा आई मीन थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बट लेकिन इसका स्पीड का कोई एडजस्टेबल नहीं है शायद, बिकॉज ये एक ही स्विच है जिसे दबाने से ये ऑन होता है एंड उसके बाद ऑफ हो जाता है। वरना भाई इसमें डेफिनेटली हवा तो आ रहा है भाई, एंड इसे कैरी करना भी बहुत कन्वीनियंट है, बिकॉज ये एक नॉर्मल अम्ब्रेला जैसा ही है ना। तो इससे पहले तो धूप से मैं बच जाऊंगा, और ऊपर से थोड़ा बहुत जो हवा है वो भी मुझे लगेगा। लेकिन एक और चीज है जो कि हमारा मेन चीज, जो कि मिस्ट। भाई आ रहा है, मिस्ट आ रहा है भाई साहब। एक्चुअली ये बहुत ही रिलैक्सिंग है, पानी का ड्रॉपलेट्स आ रहा है ऊपर से, एंड ऑब्वियसली फैन है जिसकी वजह से हवा तो आ ही रहा है। भाई एक्चुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने फैन वाला अम्ब्रेला को देंगे 10 में से 9.5, एंड क्लियरली दिस इज द बेस्ट समर गैजेट दैट यू कैन बाय। एंड हमारा वीडियो कैसा लगा ये बोलना। वैसे तो ये सब हम स्टूडियो में भी टेस्ट कर सकते थे, बट हम लोग एक्चुअल हॉटेस्ट स्टेट में आके टेस्ट किए। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी ऐसा क्रेजी टेक एंटरटेनिंग वीडियोस बना पाऊँ। सो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।